हेलो दोस्तों, सुहेल डाक रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। शांत शांत रहो थोड़ा। तो क्या है कि अभी जब कोविड-19 हुआ, मतलब 2020 से 2021 में, तो हुआ क्या कि बहुत संख्या में क्या जो ट्रेंड चल गया कि ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मीडियम में ही सारा कोचिंग वगैरह सब चीज़ होने लगा। इसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड आ गया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, मतलब जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे और जो गांव के क्षेत्रों में या फिर कहीं भी शहरी क्षेत्रों में भी जो लोग लैपटॉप से, मोबाइल से, इस सब चीज़ों से दूर थे, इनके पास 4G कनेक्टिविटी नहीं थी, स्पीड इंटरनेट नहीं था, ये और जो गरीब बच्चे थे, सब जितने थे, इन लोग के और जो जिनके पास अवेलेबिलिटी थी हर चीज़ की, उनके बीच डिजिटल डिवाइड आ गया। यानी कि डिजिटल की वजह से, यानी कि डिजिटल मतलब जो भी है, मतलब गैजेट्स की वजह से या फिर लैपटॉप से और मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल की वजह से हर चीज़, जो जितने भी चीज़ें ऑनलाइन मीडियम पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, उसके बीच वजह से एक डिजिटल डिवाइड आ गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस पर काम करने का फैसला लिया है, ताकि इस क्षेत्र में काम किया जा सके और ऐसा एक प्लानिंग बनाई जा सके कि उन लोगों को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, ताकि वो भी ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो ये एक डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। अब क्या होता है कि जनरली क्या है कि 4G कनेक्टिविटी अगर अच्छी है और हर चीज़ बेहतर चल रहा है, तो फिर पेमेंट करना मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन होता क्या कि कभी-कभी बहुत कम लो इंटरनेट का स्पीड होता है, या फिर ऑफलाइन मोड में कभी मसला हो जाता है कोई नेटवर्क वगैरह का। तो इस तरह से ऑफलाइन मोड में भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए आरबीआई काम कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो समीक्षा बैठक हुई, यानी कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद शक्तिदास ने बताया है कि जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने बताया कि मतलब ऑफलाइन मोड के लिए भी काम चल रहा है। 2-3 टेस्ट हो चुके हैं जो सफल रहे हैं, तो कुछ जल्द ही आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि ऑफलाइन मोड में भी हम पेमेंट कर पा रहे हैं, कम इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी हम पेमेंट कर पा रहे हैं। तो ये हो गई दो चीज़ कि एक डिजिटल डिवाइड और एक ऑफलाइन मोड में आप या फिर कम इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई। और ये जो एयर इंडिया की बोली जो है, टाटा सन्स ग्रुप ने जो 1932 में इसी की कंपनी थी, उसने फिर से वापस अपने वेलकम बैक एयर इंडिया, जो रतन टाटा ने ट्वीट किया है कि 18,000 करोड़ दे दे, 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ में उसको फिर से अधिग्रहण कर लिया एयर इंडिया को, और 100% हिस्सेदारी उसको एक तरह से प्राप्त कर ली है एयर इंडिया की टाटा सन्स ने। और वेलकम एयर इंडिया। अच्छा, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मलेरिया की टीका, और क्या नाम, मॉस्क्यूरिक्स को मंजूरी दी है, जो लगभग 30% तक काफ़ी प्रभावी है। 30% तक ये मतलब इफ़ेक्टिव है, और ये 6 सप्ताह से 17 महीने के बच्चों को दिया जाएगा। क्या है मॉस्क्यूरिक्स? तो इसमें क्या है कि जो सबसे घातक जो मलेरिया है, उसके मतलब इलाज में ये कारगर होगा, और ये बच्चों को दिया जाएगा। 6 सप्ताह से 17 महीने तक के बच्चों को दिया जाएगा ये। इस पर 30 सालों से काम चल रहा था, तो इसको मंजूरी मिली है। देखते हैं आगे कैसा इसका ये रहता है। तो बस ये कुछ थे आपके पास अपडेट। तो बने रहे, अपने वक्त को बचाएं और फालतू न्यूज से बचें, काम की न्यूज की तरफ ध्यान दें और पढ़ाई करें। पढ़ाई करना अच्छी बात है। बने हमारे चैनल स्वयं वो लोग लाइक सब्सक्राइब करना बोले, थैंक यू। और मॉस्क्यूरिक्स डिजिटल डिवाइड, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, और टाटा सन्स ने 100 करोड़ बोलने यार 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर लिया है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली जीतकर एयर इंडिया को फिर से अधिग्रहण कर लिया। तो भाई हमारे चैनल सुहेल लाइक सब्सक्राइब करना, थैंक यू।